ओके जनाब, ये ओके जनाब जो था ये तो एक वीलॉग के लिए था जो कि मैंने प्लान किया था कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी अपने फ्रेंड्स मीटअप का और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जिस फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना चाहिए, निकलना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इस वीलॉग का टॉपिक ही चेंज होके रह गया। जिस तरह से हमने कुलाची ढूंढा और वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो चीज़ें फेस की, तो मैंने कहा आई शुड फर्स्ट लेट यू पीपल अवेयर अबाउट के हुआ क्या। So this is the way we are moving towards कोलाची। In fact we are searching कोलाची। दो दरिया पे जो कोलाची है वो हम सर्च कर रहे थे, मैं और मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरी जवेरिया जो कि मेरे साथ मौजूद थी। एंड वी वर अलोन इन द कार। और वहाँ पे दो दरिया वाली रोड पे जो कोलाची है वहाँ पे हमारी फ्रेंड्स बाकी पहुँच चुकी थी और हम उनसे इन कांटेक्ट थे। लेकिन हमें कोलाची एक्चुअली मिल के ही नहीं दे रहा था और बाकी हमें रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे थे जिसमें कबाबची था और बाकी चीज़ें थी। हमने पिन लोकेशन ऑन की, हम पिन लोकेशन पर भी पहुंच गए। एंड वी वर सर्चिंग फॉर द बोट कि जी कोलाची का बोट किधर है। तो जब हमें कोलाची का बोट नज़र नहीं आया तो मैं फिर से आगे बढ़ गई कि हो सकता है आगे होगा। खैर अराउंड हमने कोई 10 से 12 किलोमीटर्स हम इधर से उधर यू टर्न लेते रहे। Then finally I took the car on the service road because there were a lot of bikes. It was Sunday और हम दो लड़कियां गाड़ी में मौजूद थे जो कि नज़रों में आ रहा था। Then I started asking the waiters in the valet on the service road कि जी आप प्लीज़ गाइड करेंगे ये कोलाची है कहाँ। तो उस बंदे ने वेले के जो खड़े हुए होते हैं उन्होंने गाइड किया ये वाला रेस्टोरेंट छोड़ के आप नेक्स्ट रेस्टोरेंट जाएंगे तो कोलाची का है। तो हमने बताया कि हम वहाँ पे होकर आए हैं, वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है कोलाची का। तो उन्होंने कहा हाँ कोलाची का बोर्ड नहीं है। तो वी गॉट शॉक्ड, कोलाची का बोर्ड ही नहीं है। एनीवेज वी रीच्ड, फाइनली वी रीच्ड कोलाची। जब हम कोलाची पहुँचे, ये हम कोलाची पहुँच चुके हैं और तो फिर मैंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि इनका बोर्ड है कहाँ। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इनका बोर्ड कहाँ है, किस तरफ है। ये इनका आउटर रिसेप्शन है और आउटर रिसेप्शन के साथ इनका ये तकरीबन 3 फीट का, नॉट मोर देन 3 फीट, ये इनका इतना बड़ा सही बोर्ड है। बस यही बोर्ड है, आपको कहीं कोलाची नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ। इनको शायद टैक्स देना पड़ेगा। इतना बड़ा रेस्टोरेंट, तमाम वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे आपको दिखा रही हूँ मैं। सज्जाद, अल हबीब हो गया, कबाबजीज़ हो गए, तमाम रेस्टोरेंट्स पे बड़े बड़े विजिबल बोर्ड्स लगे थे कि यू कैन फाइंड इट ईज़िली। लेकिन कोलाची का कोई बोर्ड नहीं था जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस की जो कि नहीं होना चाहिए था। फाइनली खैर हमने मगरिब से पहले का टाइम डिसाइड किया था कि हम सनलाइट में पहुँचें, वहाँ पे अच्छी सी पिक्चर्स लें, फ्रेंड्स क्या हैं, लड़कियाँ हैं, एंजॉय करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ से वापस भी निकल जाएं। लेकिन हम पहुँचते पहुँचते ही हमें मगरिब का टाइम हो गया। ये जिस वक्त हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये जो पीछे का व्यू आपको नज़र आ रहा है ये हमें सनलाइट में एंजॉय करना था, जो एक शाम का टाइम होता है उसमें एंजॉय करना था। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हम किस टाइम पर वहाँ पे पहुँचे। अंधेरा हो चुका था, मगरिब हो चुकी थी, तो वी कुडंट एंजॉय एज़ वी डिसाइडेड एंड एज़ वी प्लान्ड। तो चलिए मैं आपको अपनी फ्रेंड्स की से मिलवाती हूँ। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई फ्रेंड्स। शी इज़ जवेरिया जो कि मेरे साथ ड्राइव पर थी। शी इज़ असफिया और ये है असफिया की डॉटर। और इनके साथ वहाँ कोलाची से जब हम लोग 3rd फ्लोर से ग्राउंड पर उतरे जाने के लिए तो वहाँ पे इनकी एंट्रेंस पे स्टैंडीज़ रखी हुई थी, दो बड़ी बड़ी हैवी वेट की स्टैंडीज़ रखी हुई थी जो कि हवा के ज़ोर से आकर गिरी और उसको बच्ची के पाँव पे गिर गई। लकीली शी वॉज़ वेयरिंग जॉगर्स, तो इतनी चोट नहीं आई लेकिन इसको चोट बहुत ज़ोर से लगी थी। एंड आई एम श्योर कि इट कुड नॉट बी द फर्स्ट टाइम कि इनकी स्टैंडी गिरी और इनकी स्टैंडी हवा के ज़ोर से वो रखी हुई ही इस डायरेक्शन में थी कि वो समंदर की हवा से बार बार गिर रही होगी और वो उससे किसी भी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी ज़ईफ़ खातून या बुज़ुर्ग के पाँव पर भी गिर सकती थी और फिर उनकी टांग भी फ्रैक्चर हो सकती थी। नाउ लेट मी कम बैक टू इंट्रोडक्शन। शी इज़ सबिहा's डॉटर. She's giving waves and she's Sabiha, and I couldn't capture myself because I was the one who was making clip. She's Binish and she is Binish की भांजी। तो we all were there. Now it was time to book the dinner कि हम डिनर में ऑर्डर क्या करते हैं। देन वी आस्क कि आपके रेस्टोरेंट में कौन से बैंक कार्ड्स डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब तमाम रेस्टोरेंट्स में, तमाम अच्छे रेस्टोरेंट्स में बैंक्स के डिस्काउंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे कि मीज़ान 20% दे रहा होता है, फैसल बैंक 15% दे रहा होता है, किसी रेस्टोरेंट में कुछ हो रहा होता है, किसी रेस्टोरेंट में कोई फैसिलिटी अवेलेबल होती है थ्रू द बैंक। तो इन्होंने हमें कहा, इनके बेटे ने हमें कहा, उनका नाम मैं पूछना भूल गई, कि मैम वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट और जो आप ऑर्डर कर रही हैं उस पर 13% GST टैक्स एक्सक्लूडेड है, तो वो आपके बिल में अलग से लग कर आएगा। तो
आई गॉट शॉक्ड कि यू पीपल डोंट हैव एनी डिस्काउंट फ्रॉम द बैंक। तो मैंने कहा नहीं जी, अच्छा खैर हम बच्चों के साथ थे, वहाँ पे बैठ चुके थे, उठ भी नहीं सकते थे और काफ़ी मैसअप हो जाता। खैर हमने खाना ऑर्डर किया। खाने में जो चीज़ें हमने ऑर्डर की वो कुछ मखनी कढ़ाई थी, दैट वाज गुड। गोला बारबेक्यू कढ़ाई थी, दैट वाज आल्सो गुड। और एक थी वाइट कढ़ाई, वो भी गुड थी। कुछ बारबेक्यू प्लेटर्स ऑर्डर किए, वो भी दे ऑल वर गुड इन टेस्ट। अब उसके अलावा इटालियन ऑर्डर करना था, एक स्टेक ऑर्डर किया था, दैट वाज वर्स्ट इन टेस्ट, हार्ड था। उनके कोई साहब मैनेजर थर्ड फ्लोर पे जो थे वो आए भी पूछने के लिए कि मैम आपको सही है ये और वो तो कंप्लेंट जब की तो उन्होंने एक्सचेंज करवा के भी दिया, तो वो कुछ बेटर था। लेकिन एज पर माई फीडबैक इनके पास फूड वेराइटी नहीं है, नीदर इन चाइनीज़ नॉर इन इटालियन। बर्गर्स भी नहीं, फ्राइज़ की भी बर्गर्स और फ्राइज़ भी बच्चों के लिए नहीं थे। डेजर्ट्स में भी कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं था। कढ़ाई और बारबेक्यू में बस था। कढ़ाई कोई 8 से 10 कढ़ाइयाँ होंगी, बारबेक्यू डिशेस भी कोई ऐसी ही थी। अलॉन्ग विद दैट जब हम उसके बाद बाहर निकले हैं तो बहुत रश था, इतना कि चलने के लिए, बाहर निकलने के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल्स वो वेटिंग आउटसाइड फॉर देयर टर्न टू गेट इन। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है इस रेस्टोरेंट में, जो कि हमने तो इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस किया। दे आर वेटिंग सिंस लॉन्ग एंड टू गेट इन टू द कोलाची। एनीवेज कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दिस वाज आवर एक्सपीरियंस जो कि मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। ये खूबसूरत सा व्यू है जो कि लाइट्स में वहाँ पे नज़र आ रहा था, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। एनीवेज जाएं तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कुछ अच्छा नज़र आता है तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कुछ बुरा नज़र आता है तो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट मी शेयर फ्यू ऑफ द मोमेंट्स विद माई फ्रेंड्स।